फ्रेंड्स नमस्कार। मैंने आपको पहले 37 से हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम आपको यूजीसी नेट इतिहास का नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। मैंने पहले आपको 37 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब 37 से आगे 2021 के ही प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के आगे प्रश्न करवाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हमारा मुगल बादशाह अमीरों द्वारा जारी किए गए विभिन्न फरमानों विज्ञप्तियों को कालक्रम में रखो। अकबर का रामदास को जारी फरमान, राजस्व प्रशासन का राजा टोडरमल के लिए विज्ञप्ति, मोहम्मद हाशिम का जारी फरमान, रसीक दास करोड़ी को जारी फरमान। इसमें हमने क्या कहा, कालक्रम में लिखना। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ए अकबर को का रामदास को जारी फरमान हुआ था। उसके बाद राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल की विज्ञप्ति। उसके बाद डी रसीक दास करोड़ी को जारी फरमान किया गया था। उसके बाद किया गया था मोहम्मद हाशिम को जारी फरमान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, 1232 के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया। इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त और किसका नाम उत्कीर्ण है? किसका नाम? रजिया सुल्तान का, उसकी बेटी का। ठीक है, उसके बाद क्या है, शैलेंद्रिय वंशीय निम्नलिखित राजाओं में से किन के अपने समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? इसका उत्तर क्या हमारा डी में क्या है हमारा बी, यानी कि बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन और श्रीमार विजय तुंग वर्मन। सम्राट गरीब के नहीं थे। ठीक है, उसके बाद क्या, निम्नलिखित संधियों को कालक्रम में लिखियो। संधियों को कालक्रम में लिखना है कि पहला श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, लाहौर की हुई, वसई की हुई, इलाहाबाद या कड़ा की संधि हुई। सबसे पहले किसकी संधि हुई थी? इलाहाबाद और कड़ा की संधि हुई थी। यह कद हुई थी हमारी 1665 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर हुई थी अपनी वसई की संधि, उसके बाद लाहौर की संधि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है, सही है या सही नहीं है, प्रश्न में ध्यान से पढ़ना है। अब क्या है कि मद्रास थियोसोफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट का कहना था कि प्राचीन काल में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में आज़ादी से घूमती थी। बी क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में सक्रिय आर्य समाजियों ने स्त्री शिक्षा का जोरदार समर्थन किया। और सी क्या कह रहा है कि 1882 की हंटर कमीशन रिपोर्ट ने बालिका विद्यालयों के लिए बालकों के विद्यालय से अधिक उदार आर्थिक अनुदान देने और छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति पुरस्कार देने की सिफारिश की। डी है कि डोंगो केशव कर्वे उच्च वर्ण की हिंदू विधवाओं को शिक्षा के खिलाफ थे। यह बात बिल्कुल गलत है। केशव जो डोंगो केशव थे वो उच्च वर्ण की हिंदू विधवा महिलाओं के शिक्षा के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने तो उनको शिक्षा दिलवाई थी, उन्होंने तो विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि 1859 से 1860 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस आंदोलन का? दोनों ने, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील आंदोलन का किया था, यानी कि नील विद्रोह बोल दे ना, नील आंदोलन बोल दे। औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना हमने। दिल्ली, आगरा, लाहौर ने अपना सब बहुत सारा वैभव खो दिया। ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना या ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण हो गए थे। बम्बई का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुगल काल के शैली के आधार पर बनाया गया था। सीए बैली के अनुसार 1720 के दशक में मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बे का काफ़ी विस्तार हुआ था। क्या उत्तर है इसमें? ए और डी। ए क्या, दिल्ली, आगरा, लाहौर ने अपना सारा वैभव खो दिया था। उसके बाद डी है हमारा, सीए वैली के अनुसार 1720 के मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफ़ी विकास हुआ था। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, अतगा खां का मकबरा दिल्ली, शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद, इतिमातुदौला का मकबरा आगा खां। यानी बनाया किसने था? बाकी मोहम्मद अब अल कुरैशी, अहमद अली, मीर अब्दुल कल। ठीक है, तो इसमें क्या करना हमने, इसका ऑप्शन उत्तर क्या आ गया हमारा? 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2। 3 क्या हमारा यू है। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अहमद अली ने। 1 क्या है? 3 1 बाकी मोहम्मद ने क्या बनाया? अतगा खां का मकबरा।
शाह बेगम का किसने बनाया था? मीर अब्दुल मुस्कान अली ने। और इतिमाद दौला का बनाया था? अब्द अल हुसैन अल कुरैशी ने। ठीक है। 46 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें क्या दिया गया है? यक्षणीय शासन देवता, तीर्थकारों से संबंधित है। सिद्धायिका, चक्रेश्वरी, अंबिका, पद्मावती। या जो सिद्धायिका थी या किसकी थी शासन, इसका शासन देवता कौन था? महावीर। और जो चक्रेश्वरी थी इसका कौन था? चक्रेश्वरी का आदिनाथ, अंबिका नेमिनाथ और पद्मावती पार्श्वनाथ, ये जैन थे। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए। एक अभी कथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा आर के रूप में। ए क्या कहता है कि देवराय द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके घुड़सवारों और तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिक केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा। अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य और प्रशासनिक अधिपत्यों के कारण देवराय द्वितीय को राज्य के वित्त का एक नया अलग स्रोत मिल गया। उपरोक्त कथन में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। क्या कि और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसके बीच में हम क्यों की लगा कर देख लेंगे एक भी उत्तर की सही व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाजा होम अंश था किसका था? विवाह अनुष्ठान का। विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्रों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या कहना? सही नहीं है, यानी कि ए, बी और डी सही नहीं है। तो सही क्या है? सी में क्या कह रखा है कि विदेशी में जो भारतीय क्रांतिकारी समाचार पत्र था वो किसने करा था? प्रकाशित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, इंडियन सोशलिस्ट था वो। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक अधिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया? अथर्ववेद। किसका किया गया? अथर्ववेद। यह कथन किसने लिखा कि पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है? आर.जी. कॉलिंगवुड ने। 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की? आसफ जाह ने। किसी समय स्थान पर तब तक सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, छापाखाने नहीं होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगी। जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से लिया गया यह उदाहरण कंपनी द्वारा अपनाई गई किस नीति का उल्लंघन करता है? हस्तक्षेपवाद की। आगे देखो क्या प्रश्न है कि नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेख शक सातवाहन काल में अक्षयनिधि पर ब्याज दर थी कितनी थी? 9 से 12%। 1623 से 1624 में निम्न में से किस यात्री ने कस्बे में परिंदों का अस्पताल देखा जहां कुछ लंगड़े, बीमार, बिना जोड़े वाले परिंदे, कुछ छोटे छोटे अनाथ चूहे देखे? उसने लिखा कि एक सम्राट सफ़ेद दाढ़ी वाला सफ़ेद बूढ़ा बेहद बूढ़ा इंसान उन्हें पेटी में रुई के बीच में रख रहा था। उसकी नाक पर ऐनक चढ़ा हुआ था। यह चिड़िया के पंखों की सहायता से उन छोटे चूहों को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वे अभी छोटे थे कि और कुछ नहीं खा सकते थे जैसा कि उन्होंने कहा। इसका इरादा यह था कि बड़ा होने पर वह उन्हें मुक्त कर देगा, फिर वे जहाँ चाहे वहाँ जाए। किस यात्री ने लिखा था भाइयों? पिएत्रा देला वेला ने। पिएत्रा देला वेला कब था? शाहजहां के काल में। अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रम में लिखिए। पहला कौन सा अभियान करा था? उसने बंगाल विजय करी थी, उसके बाद काबुल विजय करी थी, उसके बाद सिंध, उसके बाद खानदेश। बंगाल, काबुल, सिंध, खानदेश। निम्नलिखित में से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? गणेश्वर। दक्कन के बलूतदारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ए, बी और सी। ए क्या? बलूतदार ग्राम सेवक और शिल्पकार थे। बी क्या? वतनदार बलूतदारों के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का स्थायी अधिकार था। और सी क्या? हमारा ऊपरी बलूतदारों के पास गांव में स्थायी अधिकार नहीं थे, वे प्रवासी थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिल्ली की गद्दी पर रजिया के
राज्यारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थी? ए, बी और सी उत्तर है। ए क्या हमारा, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकारी के मुद्दे का निर्णय किया। उसके बाद में से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बना। उसके बाद बी क्या, देखो बेटा, उसने लोगों से कहा कि यदि वह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो उसे गद्दी से उतार दे। इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा का रूप दिया। सी क्या कह रहा है कि यह एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता की मजबूती को दर्शाता है। निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुर्जर प्रतिहार राजा कौन से थे? पहले आएगा डी, वत्सराज, सी, नागभट्ट द्वितीय, बी, मिहिर भोज और ए हो गया हमारा महेंद्रपाल प्रथम। ऐसे ही मैं आपको थोड़े थोड़े प्रश्न देती रहूँगी ताकि आपको बोरिंगनेस भी नहीं होए, क्वेश्चन भी अच्छी तरह से याद हो जाए, समझ में भी आए और आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करती है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न भी डालूंगी मैं। ऐसे ही मैं आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर प्रश्न करवाऊंगी ताकि आपको सेकंड पेपर हिस्ट्री का करने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।